भारतीय फिजाइया हरकत मज़ाहिया। मोदी सरकार का बदनामी छुपाने के लिए झूठ पर झूठ। मोदी सरकार नाकामी छुपाने के लिए पैंतरे बदलने लगी। मोदी सरकार और भारतीय फौज का एक और झूठ। भारतीय फिजाइया के सरबराह ने 3 माह बाद एक और झूठ सुना दिया। भारतीय फिजाइया के सरबराह का पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का मुज़हका खेज बयान। भारतीय एयर चीफ तबाहाल भारतीय फिजाइया की बची कुची साथ संभालने के लिए नाकाम प्रोपेगेंडा करने लगी। भारतीय फिजाइया के सरबराह शायद भूल गए कि भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ़ खुद भारतीय आर्मी चीफ कर चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के बयान को मुज़हका खेज करार दे दिया। कहते हैं कि भारतीय एयर चीफ के दावे गैर माकूल हैं। भारत ने ये फर्जी दावा करने के लिए 3 माह का अरसा लगाया जो बज़ाते खुद मुज़हका खेज है। पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। भारतीय सियासतदानों की नाकामी छुपाने के लिए सीनियर भारतीय फौजी अफसरान को सामने लाया जा रहा है। आज़ाद ज़राए ने तस्लीम किया कि राफेल समेत भारत के कई तैयारे तबाह हुए, एक भी पाकिस्तानी तैयारा भारतीय हमले पे निशाना या तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी तैयारे और S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह किया, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय मुसल्लह अफ़वाज के जानी और माली नुकसानात भी ज़्यादा थे। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं लाहौर में सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रणवीर सिंह का पीस एंड हारमोनी कॉन्फ्रेंस से खिताब जारी है। की ख़ुसूसी तवज्जो है अपने अक़लियती बच्चों के लिए, ताकि वो किसी तौर पे पीछे ना रह जाए। ना सिर्फ ये 2% हमने कोटा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रखा हुआ है, ताकि हमारी अक़लियती बच्चे अगर जनरल मेरिट पे नहीं आते, किसी वजह से तालीम के मैदान में पीछे रह गए, तो हम उन 2% बच्चों को अक़लियती कोटा दे रहे हैं। और फिर इसी तरह जॉब के अंदर 5% कोटा रखा हुआ है, ताकि हमारे जो बच्चे तालीम हासिल करें उनको 5% कोटा दे के हम जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उसको बहाल करें। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने जब क्रिसमस होती है, जब बैसाखी होती है, जब दिवाली होती है, जब ईस्टर है, या बाकी इस तरह के दीगर गुरु नानक देव जी का जन्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत के लिए सऊदी वली अहद की जानिब से दावतनामा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। मुलाकात के दौरान खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी और डॉक्टर तौक़ीर शाह भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरीम नवाज़ ने गंदम के काश्तकार की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बुआई से कबल ज़राई मदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। गंदम की बुआई से कबल खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। गंदम की खाद से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरीम नवाज़ ने कहा, गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेट सब्सिडी दी जाए। गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब के काश्तकार को सबसे ज्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत हासिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग का टिकट हॉट केक होता है। ज़िमनी इंतखाबात में टिकट की तकसीम का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग जल्द होगी, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हर पार्टी के अंदर, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हर पार्टी का एक प्रोसेस होता है, लीडरशिप फैसला करती है, लेकिन जो हमारे ओहदेदारान हैं, डिवीजन के प्रेसिडेंट्स हैं, सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, जिन जिन के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उनकी चॉइसेस जो हैं वो पूछी हैं सदर पंजाब ने, और वो चॉइसेस जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ क़यादत के सामने पेश की जाएंगी, और क़यादत जो है इस बारे में वो फैसला करेगी कि किसको टिकट मिलना है। ज़ाहिर है नून लीग की टिकट हॉट केक होती है, और बहुत सारे उम्मीदवारान हैं, एक सीट के ऊपर 15 से ज़्यादा उम्मीदवारान हैं जो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक मौजू उम्मीदवार को जो है यकीनन पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इसकी मंजूरी देगा। पीटीआई के काफ़ी तगड़ा जो है उम्मीदवार सामने है, मुकाबला कर पाएगी नून लीग? कौन सा उम्मीदवार सामने, वो तो भाग गए हैं भाई इलेक्शन से। इमरान खान ने कह दिया है कि इलेक्शन नहीं लड़ना, तो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, हम तो उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, हमारे खिलाफ लड़ना किसने है, तो हमें तो बंदा नहीं मिल रहा। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कराची में गवर्नर सिंध कामरान रसूरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। शॉल वाली या टोपी वाली जिना कैब की नंबर प्लेट पूरे पाकिस्तान को मुफ्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी क्या बात है। आज 14 अगस्त की तकरीबात जारी और सारी है। गवर्नर हाउस से मोटर बाइक की रैली
निकलने के लिए तैयार खड़ी है। हम भारतीयों को बताना चाहते हैं कि ये शहर कराची, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार मौजूद है इस शहर कराची में, अगर तुमने आइंदा मैली आंख उठाई तो ये 40 लाख मोटरसाइकिल सवार, मैं उनकी क़यादत के लिए तैयार होऊंगा। हम मोटरसाइकिलें लेकर तुम्हारे मुल्क भारत और इंडिया में घुस जाएंगे इंशाल्लाह। फिर 40 लाख जवानों का कैसे मुकाबला करोगे फारूक भाई, अनीस भाई? ये 40 लाख कराची के गयूर गैरतमंद, जिनके वालिदैन ने ये मुल्क बनाया, बानियाने पाकिस्तान की औलादों में से बनाया उन्होंने था, बचा ये रहे हैं और इनकी औलादें बनाएंगी इंशाल्लाह। चांद नवाब भाई, आप इतना सर से अफसोस ना करें, सर फख्र से बुलंद करें। हमने जंग जीती है, हम फातेह कौम हैं और सहाफत ने तो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है, तो आपको तालियां बजानी चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आता, लोग अफसुर्दा खड़े होते हैं, क्यों खड़े, क्या किया आपने? फिर भारत से जंग जीती है भाई, घर में नहीं जीती ना। हाँ, ये और बात है कि बेगम से रोज आप हार जाते हैं। हाँ, उसी वजह से परेशान बैठे, मतलब कल जाके फिर लड़ेगी। नहीं, मुझे पता है बेगम से रात लड़ाई हुई है, वहाँ जंग नहीं जीती, अभी तड़ी लगाई है और सिलेंडर कर चुके, हथियार फेंक दिए चांद भाई ने। बोले ना मैं लड़ सकता था ना मैं लड़ सकता हूँ। इंडिया से बीवी की बात करें, बीवी से लड़ेंगे आप? बेगम से लड़ेंगे अपनी? पूछ के बेगम से? ये नर का बच्चा कह रहा पूछ के भी बेगम से बताऊंगा कि मैं तुमसे जीत सकता हूँ। कोई बात नहीं, दुरुस्त है, 100% दुरुस्त। अल्लाह ताला हम सबको ये रौनकें, ये मुस्कुराहटें दे। कल हैदराबाद के अंदर अली जफर का प्रोग्राम है, हैदराबाद बाग मुस्तफ़ा में। मेरे हैदराबाद इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। हर सू सब सयाले परचमों की बहार है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी फौजिया अली। जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार में भी यौम आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से मनाई जा रही हैं, जहां घर गली मोहल्ले जो है वो सब सलाली परचमों से सज गए हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर भी सब सलाली परचम जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त मैं एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ। हर साल की तरह यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। सब सलाली परचमों की ख़रीदारी तो जारी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें तो जो मुख्तलिफ मलबूसात हैं बच्चों के, वो भी सब्ज़ और सफ़ेद रंग में यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा स्टॉल्स पर टोपियाँ हों या फिर छोटी बच्चियों की जो सजावट की चीज़ें हैं या एक्सेसरीज़ हैं, जिसमें हैंड बैग्स हो गए, चाहे रिंग्स हैं, चाहे इयर रिंग्स हैं, चाहे ब्रेसलेट्स हैं, हर चीज़ जो है उस पर हमें परचम दिखाई दे रहा है। और बच्चे भी शौक़ से वही चीज़ ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यौम आज़ादी है, जश्न का दिन है, भरपूर तरीके से मनाना है और अपने आप को भी सब सलाली परचमों में रंगना है। जी, मार्का हक जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरियों का कहना है कि इस बार पहले से ज़्यादा अच्छे अंदाज में 14 अगस्त मनाएंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, बताएंगी हिना असलम। जी, मार्का हक जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर चली गई हैं। मैं इस वक्त कराची के ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ख़रीदारी कर रही है। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनका कहना है हमने कपड़े और बैजेस की ख़रीदारी तो कर ली है, लेकिन अब बारी है घर सजाने की। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो यहाँ पे सबसे बड़ा परचम ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। उनका कहना है कि हमने हाल ही में इंडिया को बेहतरीन आंसर दिया था, इसलिए इस बार घर को ऐसा सजाएंगे ताकि इंडिया देख सके कि पाकिस्तान का हर घर अपनी पाक फौज के साथ खड़ा है। पूरी पाकिस्तान निकला हुआ है अब ये अपना परचम लेने के लिए और पूरा जो है अपने घर सजाने के लिए। और मैं अपना परचम इसलिए सबसे बड़ा लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद मुझे अंदर से जो है खुशी हो रही है कि जिस तरीके से हम लोगों ने जो है आज़ादी का सबूत दिया है पड़ोसी मुल्क को, तो अब पता चले उनको कि यार ये वाकई ही इस 14 अगस्त को आज़ाद अच्छी तरह से हुए हैं। जी, जैसा कि आपने इनसे सुना कि लोग इस बार 14 अगस्त में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। लोग ख़रीदारी के बाद अब
अपने घर सजाएंगे और दुश्मन अनासिर को बताएंगे कि पाकिस्तान की रियासत में हर घर हर फर्द अपने वतन के साथ है। जी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात 15 अगस्त को अमेरिकी रियासत अलास्का में मुनक्किद होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे मॉस्को से शाहिद घुमल। जी बिल्कुल, क्रेमलिन ने बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक गैर मामूली सरबराही मुलाकात 15 अगस्त को अमेरिकी रियासत अलास्का में मुनक्किद होगी। इस मुलाकात को आलमी सियासत में एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। इस मुलाकात के एजेंडे में यूक्रेन में जारी तनाज़ा के हल के इम्कानात, आलमी सलामती, स्ट्रेटजिक इख्तियारों में कमी, तवानाई के मसाइल और तजारती ताल्लुकात की बहाली जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक ट्रंप मुमकिन तौर पर एक अमन फार्मूला पेश कर सकते हैं। आलमी मीडिया इस मुलाकात की बराह रास्त कवरेज करेगा और दुनिया भर की नज़रें 15 अगस्त को अलास्का पर जमी होंगी। माहिरीन का कहना है कि अगर इस मुलाकात में कोई बड़ी पेशरफ्त हुई तो ये ना सिर्फ मशरकी यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकती है। अब देखना यह है कि पुतिन और ट्रंप के दरमियान ये मुलाकात तावन के दरवाजे खोलती है या इख्तलाफात को मज़ीद गहरा करती है। जी।